है ज्योग्राफी का मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे दोस्तों कि व्हाट इज मिनरल्स यानी कि खनिज क्या है। उसमें पढ़े थे कि नेचुरली अकरिंग सबस्टेंसेस दैट हैज अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन कॉल्ड मिनरल्स। यानी कि अगर हम लोग इस आसान भाषा में कहें तो उसमें पढ़े थे हम लोग कि यानी जो क्रस्ट बना हुआ है, जो भूपर्पटी बना हुआ वो क्या है, उसमें उसमें मैक्सिमम यानी 8 एलिमेंट से उसका 98% जो है वो 8 एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, जिसमें था सिलिकॉन था, एल्यूमिनियम था, आयरन था और सोडियम था, कैल्शियम था, ऑक्सीजन था दोस्तों। तो ये जो जितने भी आपको एलिमेंट्स जो दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो क्या वो हमें सामान्यतः वो अलग अलग नहीं मिलते, वो किसी ना किसी के साथ एक कंपोजिशन करके यानी केमिकल कंपोजिशन करके एक अदर सबस्टेंसेस का निर्माण करते हैं। वही क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स यानी खनिज को हम लोग किस प्रकार से हम लोग विभाजित कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स से पढ़ने से पहले दोस्तों जो एक टॉपिक दिए यानी कि एक पॉइंट दिया हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्योग्राफर एंड जियोलॉजिस्ट। जियोग्राफर और जियोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं कि स्टडी यानी ज्योग्राफर जो होते हैं उनके स्टडी मिनरल्स अ पार्ट ऑफ ईच क्रस्ट, यानी ये क्या करते हैं, वो मिनरल्स का स्टडी करते हैं, उतना डीपली ये स्टडी नहीं करते ये, यानी कि बहुत सारे मिनरल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इस प्रकार की वो स्टडी करते हैं। लेकिन जियोलॉजिस्ट जो होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं, वो भी क्या स्टडी मिनरल्स करते हैं, लेकिन उसका देयर एज यानी को मिनरल्स वो खनिज आज से कितने साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल कितने पहले वो बने हुए हैं, उनका एज अभी क्या हो रहा है उसके बारे में वो स्टडी करते हैं। फिजिकल कंपोजिशन, उसका फिजिकल कंपोजिशन क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, इस प्रकार की यानी पूरा डीपली नॉलेज वो करते हैं जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट उसे कहते हैं जो मिनरल्स का डीपली नॉलेज करते हैं, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर यानी मॉलिक्यूल्स वगैरह को लेकर के उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जियोलॉजिस्ट। आइए दोस्तों हम अपना टॉपिक पे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। यानी खनिज को 3 हिस्से में डिवाइड किया, मेटालिक, दूसरा है नॉन मेटालिक और तीसरा है एनर्जी मिनरल्स। तो मेटालिक मिनरल्स में इसको भी फिर से 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, 3 भागों में। फर्स्ट है फेरस, फेरस मेटालिक, नॉन फेरस और प्रीशियस मिनरल्स। अब फेरस मिनरल्स हम लोग उसे कहेंगे जिसमें उस मिनरल्स को फेरस मिनरल्स कहेंगे जिसमें आयरन की मात्रा हो, यानी जिस मिनरल्स में आयरन की मात्रा हो उसे हम लोग फेरस मिनरल्स कहेंगे। अगर बात एग्जाम्पल का बात करें, इसमें आयरन ओर है, मैग्नीज है, निकेल है, कोबाल्ट है, एक्सेट्रा, यानी कि ये जितना भी मिनरल्स है इसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फेरस मिनरल्स बोलेंगे। दूसरा है नॉन फेरस। नॉन फेरस मतलब क्या हुआ, जिसमें आयरन की मात्रा नहीं पाया जा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन फेरस मिनरल बोलेंगे। जिसमें आता है कॉपर आता है, लीड आता है, टीन आता है, ये सब में क्या आयरन की मात्रा नहीं पाई जाती, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन फेरस मिनरल्स। थर्ड है दोस्तों प्रीशियस मिनरल्स। थर्ड प्रीशियस मिनरल्स यानी वो मिनरल्स जो क्या महंगा हो उसे, यानी कि इसको थर्ड कैटेगरी में रखा गया, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये दोस्तों बहुत ही महंगा मिलता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, प्रीशियस मिनरल्स। सेकेंड है दोस्तों नॉन मेटालिक। नॉन मेटालिक यानी वो मिनरल्स जो मेटालिक ना हो, इसमें मेटल की कैरेक्टरिस्टिक ना हो। जैसे एग्जांपल हो गया माइका, साल्ट, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन। दोस्तों ये जितने भी मिनरल्स हैं इसमें यानी मेटल्स की इसमें मात्रा नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, नॉन मेटालिक मिनरल्स। एंड थर्ड जो है दोस्तों वो क्या, एनर्जी मिनरल्स। एनर्जी मिनरल्स हम लोग उस मिनरल्स को, उस खनिज को बोलेंगे जिससे हमें एनर्जी प्राप्त हो, यानी ऊर्जा प्राप्त हो। जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी बात करें, कोयला से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते बनाते हैं, या फिर पेट्रोलियम से हम लोग क्या गाड़ी वगैरह चलाते हैं जिससे कि इसमें एनर्जी हो। तो कोयला में भी क्या है, एनर्जी दोस्तों। पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सब जितने भी मिनरल्स है जिसमें क्या है, एनर्जी पाया जाए, ऊर्जा पाया जाता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊर्जा प्राप्त करके कुछ ना कुछ उसमें वर्क कर सकते हैं। तो उसे क्या बोलेंगे, एनर्जी मिनरल्स। थैंक यू दोस्तों।